हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता प्रमुख स्थल। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो ये दो प्रमुख स्थल देख लिए। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कालीबंगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। और बाद में 1961 में व्यापक उत्खनन, यानी बड़े लेवल पर जो उत्खनन करवाया वो करवाया बी लाल व के थापर ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, इसके महत्व को देखते हुए। अब क्या इससे अपने को लगता है कि ये बहुत ज्यादा विकसित थे, पर स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो जल की निकासी थी, जो जल निकासी व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। और साथ में यहाँ क्या है, कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो इन सब आधारों पर इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। यहाँ जो निचला नगर है, यानी पूर्वी भाग वह दुर्ग टीला, ये पश्चिमी भाग होता था। ये अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। जैसे ऐसी व्यवस्था तो सभी में थी कि एक निचला नगर था पूर्वी भाग, जहां सामान्य जन निवास करते थे, और जो पश्चिमी भाग था वो दुर्ग टीला था वो। लेकिन सभी में एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों में अलग अलग रक्षा प्राचीर, जो बाहर बाउंड्री के लिए दीवार बनी होती है वो इसमें अलग थी पूर्वी भाग में और पश्चिमी में। अब हम देखेंगे कालीबंगा से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, जूते हुए खेत के साक्ष्य। ये जो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये प्राग हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा काल के प्रारंभ की। और इसमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां लकड़ी के तने को कुरेद कर नालियां बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से एक छिद्रित खोपड़ी मिली है, जिससे शल्य चिकित्सा का अनुमान होता है।
यहां से ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है बेलनाकार मुहर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का पता चलता है। मेसोपोटामिया अर्थात इराक। यहां से शवाधान की तीनों विधियों के साक्ष्य मिले हैं। ये विधियां थी पूर्ण समाधिकरण, यानी शव को पूरी तरह से जमीन में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें पहले शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ा जाता था और बाद में बचे हुए भाग को जमीन में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार, जिसमें शव को अग्नि में जलाया जाता था। और एक महत्वपूर्ण बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है कि यहां से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ज्यादातर सभी स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल है, परंतु यहां से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। अब नेक्स्ट जो स्थल है वो है लोथल। ये खंबात की खाड़ी गुजरात में है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने की। यहां जो जल निकासी व्यवस्था थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान उत्तम थी, यानी बहुत अच्छी थी। इसलिए SR राव ने इसे नाम दिया है लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो। ये नाम SR राव ने दिया है। यहां से देखते हैं प्रमुख साक्ष्य। यहां सबसे जो प्रमुख है वो है डॉकयार्ड या कहीं गोदीवाड़ा अथवा बंदरगाह। इसके साक्ष्य यहां से मिले हैं, जो पक्की ईंटों की बनी हुई संरचना है। और ये विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा माना जाता है। इसके अलावा यहां से फारस में जैसी मुद्रा पाई जाती थी वैसी मिली है। फारस अर्थात ईरान। तो इससे पता चलता है व्यापार का, कि फारस के साथ भी यहां व्यापार होता था। और मिस्र में जो ममी पाई जाती है उस ममी का मिट्टी का मॉडल यहां से मिला है। इससे मिस्र से व्यापार के संकेत मिलते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है युगल शवाधान के साक्ष्य।
अर्थात स्त्री और पुरुष को इकट्ठे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और ये साक्ष्य कह सकते हैं कि सती प्रथा की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा यहां से एक मृत भांड मिला है जिस पर कौवे और लोमड़ी का चित्रण है। इस मृत भांड का जो साम्य है वो किया जाता है पंचतंत्र कथा से। यहां मुख्य सड़क की तरफ द्वार खुलने वाला एक मकान बना हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो सभी भवन थे उनके जो दरवाजे थे, मुख्य दरवाजे, वो सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ। तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि जैसे ये नगरीय सभ्यता थी तो शहर के कोलाहल वगैरह से बचने के लिए दरवाजे पिछली तरफ बनाए जाते होंगे। इसके अलावा यहाँ से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसे ही साक्ष्य कालीबंगा से भी मिले हैं। यहां से चावल व बाजरे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो अपना स्थल है वो धोलावीरा। ये भी गुजरात में है पर ये कच्छ गुजरात में है। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की। और व्यापक उत्खनन R.S. बिष्ट ने करवाया, रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा की एक खासियत है कि यहाँ जो ये पूरा स्थल है ये 3 भागों में विभाजित है। एक तो दुर्ग टीला, मध्यम नगर और निचला नगर। जबकि हमने देखा कि बाकी जो पुरातात्विक स्थल थे उसमें ये 2 ही भाग होते थे, एक दुर्ग टीला और एक निचला नगर, जबकि इसमें मध्यम नगर भी है। यहां से जो मुख्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां एक श्वेत पाषाण खंड मिला है, पत्थर का एक टुकड़ा सफेद रंग का, जिसके ऊपर पॉलिश की हुई है। और यहां से जलाशय मिला है विशाल। तो इसे देखकर अनुमान लगाया जाता है यहां उत्तम जल प्रबंधन का। इसके अलावा यहां से खेल का स्टेडियम प्राप्त हुआ है। और यहां से 17 अक्षरों का सबसे लंबा अभिलेख मिला है। अब हम अन्य स्थल से मुख्य जो चीजें हैं वो देखेंगे। राखीगढ़ी जींद हरियाणा में है और ये धोलावीरा के बाद दूसरा बड़ा नगर है सिंधु सभ्यता का। यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धोलावीरा है और दूसरे नंबर पर है राखीगढ़। दूसरा स्थल है कुणाल, ये हिसार हरियाणा में है। यहाँ चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। बनावली, ये भी हिसार हरियाणा में है। यहाँ मुख्य बात यह है कि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था है ही नहीं। जबकि आपने देखा
कि सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता ही है जल निकासी, जो यहाँ दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है सुरकोटदा, कच्छ गुजरात में। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ये एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अन्य किसी स्थल से नहीं मिली। इसके आधार पर ही माना जाने लगा है कि जो सिंधुवासी थे वो घोड़े से परिचित थे। जैसे और भी है जो घोड़े से परिचित होने के जो साक्ष्य अपने को मिलते हैं, जैसे लोथल, यहां से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली। और मोहनजोदड़ो, यहां से घोड़े के दांत मिले। पहले ये माना जाता था कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, पर अब और भी साक्ष्य इनसे घोड़े से संबंधित मिले हैं, तो ये माना गया कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट, दैमाबाद महाराष्ट्र। यहां से एक रथ मिला है कांसे का, जिसे एक नग्न मानव चला रहा है। नेक्स्ट, चहुंदड़ो, सिंध पाकिस्तान में है ये जगह, और यहां से प्राग हड़प्पा संस्कृति झुक्कर व झांगर के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट, रोपड़ पंजाब। ये आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल है। यहां से मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है ये जिसमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन नवपाषाण काल में ऐसा ही एक स्थल था बुर्ज होम। यहां भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। तो नवपाषाण में पूछा जाए तो नवपाषाण में तो बुर्ज होम ऐसा स्थल है, और सिंधु सभ्यता में रोपड़ ऐसा स्थल है जहां से ऐसे साक्ष्य मिले।